छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सोविद। ऊर्ध्वमूल हम लोग का माथा क्या है? ऊर्ध्वमूल ऊपर है ना, वृक्ष का माथा किधर? उसका नीचे है। इस सारे संसार को एक पीपल का वृक्ष माना है। इस संसार क्या है? पीपल वृक्ष, एक पीपल का वृक्ष है। और ये संसार रूपी पीपल वृक्ष का डाल क्या है? तो 33 करोड़ देवी देवता को पीपल वृक्ष का डाल माना गया। और पत्ता क्या है? इस पीपल वृक्ष के 4 वेद को पत्ता माना गया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये संसार रूपी पीपल वृक्ष के पत्ता। और ऊपर में कपोल है, कोमल कोमल पत्ता। 5 विषय को कपोल माना गया है। रूप, रस, गंध, स्पर्श शब्द को क्या माना गया है? कपोल। कहते हैं ये सब पीपल वृक्ष के जो मूल को जानता है, मतलब जड़ को जो जानता है, वही वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वही वेदज्ञ है। दरअसल में वही वेद को जाना है। तो संसार रूपी पीपल वृक्ष के मूल जड़ कौन है? का वही है परमपिता परमात्मा। अगर उसको जान लिया तो सब कुछ जान लिया, उसको नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। एक उपनिषद में है, इहि चेद वेद तत् सत्यमस्ति न चेदिया वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु चित्त धीरा प्रत्यास्मा लोकात्मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। भारी हानि क्या है? मनुष्य शरीर के अलावा किसी और शरीर में चला जाना। साईं स्वामी जी महाराज एक कथा करते कि गुजरात में एक सत्ताधारी आश्रम है जूनागढ़ में। एक बहुत मोटा भैंसा था, 4 पारवन सेवा करता था, तेल का मालिश करता था, और खाने के लिए क्या देता था? एक सूप ला करके काजू किशमिश डाल देता। और जो उस भैंसा से मनोकामना करता था न, कहते उसकी इच्छा की पूर्ति करता था। इतने भाग्यशाली होने पर भी किसी मनुष्य से पूछे, देखो जी तुमको तो दाल भात और रोटी पर भी आफत है, तो भैंसा बनेगा? काजू किशमिश मिलेगा स्वीकार करेगा? कहेगा तुम ही भैंसा बनो, काजू किशमिश कमाओ, तुम भैंसा बनो। क्योंकि जानता है जो हमको ज्ञान है वो उसको नहीं, उस सत्संग में आगे बैठेगा, वो ध्यान करेगा, ईश्वर की आराधना करेंगे। तो मनुष्य शरीर मिला है ईश्वर को जानने के लिए। 24 क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने में किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, तो स्वयं भगवान विष्णु हंस रूप धारण करके ब्रह्मा जी को आत्मज्ञान उपदेश दिया। क्या दिए ब्रह्मा जी को? चतुर्श्लोकी भागवत है ना। अहमेवास्मेवाग्रे न तत्पश्चात्, कहते अहमेवास्मेवाग्रे, कहते हैं सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था। भगवान क्या कह रहे हैं? सृष्टि के पूर्व केवल मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था, न सूक्ष्म था, न कारण था, न अज्ञान था। और सृष्टि के रूप में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूं, और जहां ये सृष्टि नहीं है वहां भी मैं ही हूं। इसी को उपनिषद में कहा गया, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण में से सृष्टि निकली है, अभी पूर्ण है, और पूर्ण में से पूरा निकाल देने पर शेष बचता है वो भी पूर्ण है। तो किसी ने कहा महाराज जब परमात्मा पूर्ण था, अपूर्ण में पूरा निकाल दिया तो उधर क्या बचेगा? जैसे एक बोरा में चावल 1 कुंटल है, अब दूसरे बोरा में हम इसको उल्टा देंगे तो चावल बचेगा बोरा में। उसी प्रकार परमात्मा पूर्ण है, पूरा के पूरा बना दे सृष्टि, उधर क्या बचेगा? तो मैं भी प्रश्न करता कि देखो कोई गणित का प्रोफेसर है ना, और अपने विद्यार्थी को पूरा के पूरा गणित पढ़ा दिया, जितना जानता था सब, कुछ भी छिपा के नहीं रखा। अब तो प्रोफेसर को पढ़ाने का ज्ञान नहीं होना चाहिए? कैसे होगा? पूरा के पूरा जो पढ़ा दिया, जैसे बोरा से पूरा चावल निकाल दिया तो बोरा नहीं बचा, उसी प्रकार प्रोफेसर ने पूरा गणित पढ़ा दिया, जितना जानता तो कुछ भी छिपा कर नहीं। अब तो पढ़ाने का ज्ञान नहीं होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? पूरा के पूरा जो पढ़ा, उनको पूरा है। कोई प्रोफेसर
अपने विद्यार्थी को पूरा के पूरा ज्ञान दे दिया, डॉक्टर है पूरा के पूरा ज्ञान दे दिया, वकील है पूरा के पूरा ज्ञान दे दिया, अब तो उसके पास नहीं रहना चाहिए वकालत करने का। अरे एक विद्यार्थी को कौन कहे, लाखों करोड़ों विद्यार्थियों को पूरा के पूरा ज्ञान देगा, फिर भी पूरा बचेगा नहीं बचेगा? बचे नहीं, पूरा है ये उसमें पूरा के पूरा। क्योंकि देखिए जैसे लोटा में जल है, दूसरे लोटा में जल देंगे कुछ नहीं बचेगा, लेकिन समुद्र से कितना भी लोटा जल लीजिए कमेगा? उसी प्रकार वो परमात्मा पूर्ण है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। एक एक रोम में भगवान की सारे मात्र से भगवान की माया अनेक ब्रह्मांडों की रचना करती है, अनेक ब्रह्मांडों की रचना करती है। कितना अद्भुत है। वशिष्ठ मुनि कहते भगवान श्री राम से, हे राम, मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि आप ही एक ब्रह्मा है कि और कोई ब्रह्मा है? कहा मैं तो एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा हूं, दूसरे ब्रह्मांड के दूसरे ब्रह्मा है। तो वशिष्ठ मुनि ने पूछा कि पिताजी हमको कैसे पता चलेगा कि दूसरे ब्रह्मांड है दूसरे ब्रह्मा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं रास्ता बताता हूँ, जाओ उस रास्ता से, तो दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच जाओगे, दूसरे ब्रह्मा से मिलन हो जाएगा। कहते हे राम, पिताजी ने हमको रास्ता बता दिया। अब पिताजी के दिखाए हुए रास्ता में चला, चलते चलते जब इस ब्रह्मांड को पार करके दूसरे ब्रह्मांड में गया तो एक माई बिलक बिलक करके रो रही थी। मैंने उससे पूछा क्यों रो रही है? कहते कि ना ब्रह्मा जी ने हमको वचन दिया था कि तुमसे मैं शादी करूंगा, अब मुकर गए ब्रह्मा जी। वशिष्ठ ने कहा हमारे पिता तो झूठ नहीं बोलते हैं। कहा तुम्हारे पिता जो ब्रह्मा है वो ब्रह्मा नहीं, ये दूसरे ब्रह्मा। कहा चलो मैं जा रहा हूं उसी के पास। तो माई और वशिष्ठ मुनि कहते मैं चला दूंगा। जाते जाते ब्रह्मा जी के पास गया, प्रणाम किया और मैंने पूछा कि इस माई को आपने वचन दिया था कि शादी करूंगा, अब क्यों मुकर गए? देखो मैंने वचन दिया था कि शादी करूंगा, लेकिन फिर विचार किया, मैंने विचार किया कि थोड़े दिन में ये ब्रह्मांड नष्ट होने वाला है और शादी मैं करूंगा तो मेरे साथ इसका भी नाश हो जाएगा, इसलिए मैं मुकर गया, शादी करने से इनकार कर दिया। देखो तुम लोग मेरे ब्रह्मांड में आ गए हो, अब ये ब्रह्मांड नाश ही होने वाला है, जल्दी भागो तुम दोनों का नाश हो जाए। वशिष्ठ मुनि कहते हे राम, हम और माई भागे वहां से। भागते भागते जब अपने ब्रह्मांड में आ गया, उलट के देखा वो ब्रह्मा समेत पूरे ब्रह्मांड जल के भस्म हो गए। तो एक ही ब्रह्मांड नहीं है, अनेक ब्रह्मांड है ना। तो मैं कह रहा था भगवान कहते हैं मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। रीत्यार्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनोमयम यथा भासु यथा तम। रीत्यार्थम जो दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है, जो नहीं दिखाई दे रहा है वही सत्य है। जैसे पंडाल दिखाई दे रहा है कि सत्य है असत है? जल्दी जल्दी बोलिए। ये असत है लेकिन दिखाई दे रहा है ना। अपना अपना शरीर देखिए, शरीर असत है कि सत्य है? ये शरीर भी असत है। माता का शरीर हो, पिता का शरीर हो, नाना नानी का शरीर हो, या पोता पोती का शरीर हो, या पति पत्नी का शरीर, सब क्या है? सब असत है, लेकिन दिखाई दे रहा है ना। लेकिन आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, दिखाई दे रहा है। जो असत पदार्थ को प्रकट कर दे, असत्य को छिपा दे, उसी का नाम है माया। क्या है? वो गोचर जहां लगी मन जाए सो सब माया जानो पर। इंद्रियों के द्वारा जो कुछ देखा सुना जाता है वो परमेश्वर ने उसकी माया है। समझ में आ रहा है? यथा महांति भूतानि भूतेषु स्वाचस्वनि प्रविष्टानि अपरिष्टानि तथा तेषु तेषु। हम लोगों का जो शरीर बना है कितने तत्वों से? मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्वों से। तो कहते हैं 5 तत्व इसमें प्रवेश किया हुआ है शरीर में, और नहीं भी किया हुआ है। कार्य रूप से शरीर में प्रवेश किया है 5 तत्व,
और कारण रूप से नहीं किया हुआ, क्योंकि यह शरीर निर्वाण से पहले से प्रस्तुत हुआ है ना। देखिए सावधान से सुनिएगा, ये वेदांत ज्ञान है ना। बहुत एकाग्र मन से एकाग्र चित्त से सुनेंगे तब कुछ समझ में आएगा। उसी प्रकार ये परमात्मा आत्मा के रूप में शरीर में प्रवेश किया हुआ है ना, कार्य रूप से किया हुआ है। और परमात्मा नहीं भी प्रवेश किए हुए हैं, क्योंकि यह शरीर से पहले से परमात्मा है ना। कहते जीव रूप से प्रवेश किए, आत्मा के रूप से प्रवेश किए और नहीं भी किए। जगत में परमात्मा है, परमात्मा में जगत है, समझ में आ रहा है। जगत में परमात्मा है, परमात्मा में जगत है। जगत नष्ट हो जाएंगे लेकिन परमात्मा का कभी नाश नहीं होता। सोना में गहना है, गहना में सोना है। गहना समझते हैं? अरे हाथ में पहनते हैं, गले में पहनते हैं, तो उसका आकार प्रकार जो हो गया वो गहना होगा। अब गला देंगे तो गहना रहेगा, लेकिन सोना रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। सोना नाश नहीं होता, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सोना को भूल जाते, गहना गहना रखने लगते। देखो लकड़ी का ही पलंग बना है, लकड़ी का डब्बा बना है, लकड़ी का ढेकी बना है, लकड़ी का समाट बना है, उखल भी लकड़ी का बना है कि नहीं। और जैसे घर के होते हैं कि नहीं, जो गेट पर रहते हैं, के दरवाजा है, केवाड़ी जो भी है, चौखट है, सब क्या है, लकड़ी है। लेकिन नाम बदल गया कि सरकार अलग अलग कहते हैं, लेकिन दरअसल में सब में क्या है, लकड़ी है। उसी प्रकार जितना संसार में चराचर रूप देख रहे हैं, दरअसल सब में परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं। एक महात्मा जी कुत्ता के ऊपर बैठ गए, कुत्ता को भी रोटी खिलाता, अपना भी रोटी खाता। इस दृश्य को देख करके विद्यार्थी लोग हंसने लगे कि शास्त्र में तो कुत्ता को चंडाल जानवर बताया गया है कि महात्मा कैसा गजब का है, कुत्ता के ऊपर बैठ गया, कुत्ता को भी रोटी खिला रहा, अपना भी खा रहा। महात्मा जी क्या कहते हैं, विष्णु प्रस्थितो विष्णु, विष्णु खादति विष्णवे, कथम अससी रे विष्णु सर्वं विष्णु में अंतर्गत। विष्णु प्रस्तुतो विष्णु, कुत्ता भी विष्णु है। अब बैठने वाला महात्मा कौन है, वो भी विष्णु है। अब विष्णु खादति विष्णवे, स्वयं विष्णु रोटी खा रहा है महात्मा जी, स्वयं कुत्ता को भी खिला रहे हैं, विष्णु को खिला रहे हैं। कथम अससी रे विष्णु, अरे तुम लोग भी तो विष्णु स्वरूप हो, क्यों हंसते हो। सर्वं विष्णुमय जगत, यह सारा संसार विष्णुमय है, परमात्मा मय, उसके सिवा और कुछ नहीं। देखिए गुरु महाराज सत्संग युग में कहां से श्लोक एकत्रित किए, उसमें दिया है अग्निर्देवो दुजाति नाम मुनि नाम हृदय देवतम प्रतिमा स्वरबुद्धि नाम सर्वत्र संदर्शी। अग्निर्देवो दुजाति नाम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का देवता कौन है, अग्निदेव है। अग्निर्देवो दुजाति नाम मुनि नाम हृदय देवतम, मुनियों का देवता कहाँ है, हृदय में। और प्रतिमा स्वरबुद्धि नाम, प्रतिमा आदि प्रारंभिक मनुष्य के लिए, और सर्वत्र समदर्शी नाम, जो आत्मज्ञानी है उनका सर्वत्र देवता है। हम में तुम में खड़े हम, यही बात में प्रहलाद से उनके पिता हिरण्यकशिपु ने पूछा कि बताओ तुम्हारा परमात्मा ईश्वर कहाँ है। कहते पिताजी हमारा ईश्वर तो हमारे अंदर भी आपके अंदर है। कहा इस खंबे में भी है, कहा हमको तो उसमें भी दिखाई दे रहा है। और ये तलवार भी उठाए ना पिताजी मारने के, उसके अंदर में भी हमको परमात्मा का दर्शन। कहा इस खंभा में दिखाई दे रहा, कहा हमको तो नहीं दिखाई दे रहा। कहा पिताजी आप बहिर्मुख है इसलिए नहीं दिखाई, अंदर में कोई ना दिखाई आपको भी देगा। कहा इसमें अगर नहीं दिखाई दिया तो इसी से काम तमाम करो। ऐसा कहा करके हिरण्यकशिपु ने उस पे एक गदा का प्रहार, भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह प्रकट हो। और हिरण्यकशिपु को
पकड़ करके जंघे पर सुला दी। हिरण्यकशिपु कहते हमको नहीं मार सकते। कहा क्यों? तो अजर है। नहीं, हमको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? कहा ब्रह्मा जी ने हमको वरदान दिया है कि मैं रात में मरूंगा न दिन में मरूंगा। भगवान कहते हैं अभी रात है न दिन है, अभी संध्या वेला है ना। और क्या वरदान मांगा? कहा ब्रह्मा जी से मैंने यह भी वरदान मांगा हूं, न ऊपर मरूंगा न नीचे, न पृथ्वी पर। भगवान कहते हैं न तू आकाश में हो न पृथ्वी मेरे जंघे पर। और क्या वरदान मांगो? कहा ब्रह्मा जी से मैंने यह वरदान मांगा हूं, न घर के अंदर मरूंगा न घर के बाहर। भगवान कहते हैं न तू घर के अंदर हो न बाहर हो, कहो चौखट पर है ना, हमारे जंघे पर। और क्या वरदान मांगा? कहा ब्रह्मा जी से यह भी वरदान मांगा हूं कि 12 महीना के अंतर्गत मेरी मृत्यु न हो। सोचा कि 13वां महीना न होगा तो मैं मरूंगा। भगवान कहते तुमको मारने के लिए 13वां महीना पैदा किया, मले मौत चल रहा है। मले मौत जो है ये 12 महीना के अंतर्गत नहीं आता है ना। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए प्रकट है। कहा और क्या वरदान मांगा? कहा ब्रह्मा जी से यह भी वरदान मांगा हूं आपके सृष्टि में किसी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। ऐसा वरदान मांगा। हाँ, भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि में मैं नहीं हूं, बल्कि मेरे सृष्टि में ब्रह्मा है, क्योंकि मेरे नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। और क्या वरदान मांगा? अब तो इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। सोचते सोचते कहते हमने यह भी वरदान मांगा है कि न मनुष्य से मरूंगा न पशु से। भगवान कहते हैं हम कैसे लग रहे हैं? मनुष्य है कि पशु? क्योंकि मुंह तो शेर का था और शरीर मनुष्य का, इसीलिए नर और सिंह। और क्या वरदान मांगा है बोलो? क्योंकि ब्रह्मा के वचन को भी सत्य करना है, तुमको भी मिटाना। कहते हैं मैंने ब्रह्मा जी से भी वरदान मांगा हो न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। भगवान कहते हैं तुमको न अस्त्र से मारूंगा न नाखून देखते इसी से कलेजा फाड़ूंगा। आएगा उसी से कलेजा फाड़ उठा के पड़। सारे दैत्य लोग आए, सबको मार के भगा दी। अंतिम में देवता लोग स्तुति करने के लिए भगवान क्या है, किसी का हिम्मत नहीं हुआ भगवान की स्तुति करने। अंतिम में ब्रह्मा जी ने कहा प्रहलाद बेटा तुम ही भगवान को शांत करो, तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। तो प्रहलाद तो कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते। भगवान देखते नाना सा बालक मेरे चरणों में पड़े हैं, उसको गोद में उठा लिए, जैसे गाय बछड़ा को चाटते हैं वैसे चाटने लगे। बेटा तुम्हारा शरीर कितना तुम्हारे पिता ने कष्ट दिया, आग में जलाने का कोशिश किया गया, पानी में भिगवाया गया, विष पिलाया गया, कृत्या नाम करके राक्षसी के द्वारा मारने का कोशिश किया गया, आग में जलाने का कोशिश किया गया। बेटा हमको आने में विलंब हो गया, मेरे अपराध को क्षमा करना। आज भगवान कहते हैं भक्त से मेरे अपराध को क्षमा करना। श्री सद्गुरु महाराज प्रहलाद कहते हैं प्रभु ये क्या कर, मैं तो देख रहा था पिता के रूप से स्वयं आप घोर कष्ट में हमको डाल रहे थे, आज एक रूप से मेरा उद्धार भी कर रहे थे, अर्थात मारने वाले हैं भगवान, बचाने वाले हैं भगवान। हमको तो आपके लीला को देख करके मजा आ रहा था प्रभु, है ना आपके। तो भगवान कहता अच्छा बेटा कुछ वरदान मांग लो। प्रहलाद जी क्या करते, यदि आशीष में कामान ब्रांस्त्वम वरदस्व कामान वरदस्वम रूढ़म भवतस्तु वृणेवरण। अगर आप प्रभु वरदान देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि मेरे अंतःकरण में किसी प्रकार की कामना का बीज ही न उत्पन्न हो। देखिए कैसा बच्चा आ गई चिंता मिटी मनमा वे प्रवाह, जाको कठिन चाहिए सोई जग सहन, जानी न चाहिए कब हम कछु तुम संसार स्नेह, अब बसहु निरंतरता सुमन सोरावर निज के। चाहना नहीं है, क्योंकि प्रभु आप हमारे निष्काम प्रभु हैं, अब मैं आपका निष्काम भक्त हूं। यह लेन देन का तो कोई बात नहीं। जो भगवान की भक्ति करके भगवान से कुछ मतलब मांग करते हैं, बेटा बेटी संपत्ति
तो कहा वो नीलाम मजदूर है, प्रभु मजदूर भक्त नहीं हो सकते। जैसे दिन भर मालिक का काम करते सब मजदूरी लेते नहीं, उसी प्रकार ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर से कुछ मांगे वो तुम मजदूरी करना। मैं आपका निष्काम भक्त हूं प्रभु, आप हमारे निष्काम प्रभु है, यहाँ लेन देन का कोई बात नहीं। हाँ, आपका भक्त समझ करके हमारे पिता ने कष्ट देने का कोशिश किया और आपको भी भला बुरा कहा, इसलिए मेरे पिता का अपराध क्षमा कर दीजिए। देखिए श्री सद्गुरु महाराज, मेरे पिता के अपराध क्षमा कर दीजिए, इसकी सदगति हो जाए। तो भगवान कहते हैं प्रहलाद, तुम्हारे जैसे भक्त का जिस कुल में जन्म हुआ, क्या आपके पिताजी का मधुमती हो सकता है? कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती जो तेना आपार संवित सुख सागरेस्मिन लीनम परिभ्रमणीय सचेता। जिस कुल में तुम्हारे जैसे भक्त का जन्म हुआ, कुल पवित्र हो जाता है, जन्म देने वाली मां कृत हो जाती है, जिसका चित्त अहिर्निश परमात्मा के चिंतन में लगा रहता है। अरे अभी कितना पीढ़ी हुआ है, भगवान कहते हैं अगर 21 पीढ़ी तुम्हारा पूर्व का होता उसका भी कल्याण हो जाता। अभी कितना त्रिसप्त भी पिता पुतः पितृ भी सत्य नगः यत् साधु गृह जातो भगवान वे कुल पावन का सत्य 21 पीढ़ी का अगर पहले का तो उसका भी उद्धार हो जाता, क्योंकि तुम्हारे जैसे भक्त का जन्म हुआ। अभी कितना पीढ़ी हुआ है? भगवान विष्णु के पुत्र कौन हुए? ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, अब मरीचि के पुत्र हुए कश्यप ऋषि, अब कश्यप ऋषि के पुत्र हिरण्यकश्यप, अब उसका पुत्र प्रहलाद। अभी कितना हुआ? 5 पीढ़ी ना, का 21 पीढ़ी रहता उसका भी कल्याण हो जाता होगा। मेरा कहने का मतलब कि प्रहलाद के दृष्टि में सब में ब्रह्म देखते थे ईश्वर। हाँ, एतावदेव जिज्ञासन तत्व जिज्ञासुनात्मनान्वय वेति रेखाभ्याम यस्या सर्वत्र सर्वदा। भगवान कहते हैं, पहले निषेध करते हैं यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, फिर अन्वय करते हैं यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म। जो सर्वातीत, जो सर्वदा रहने वाले, स्थिर रहने वाले हैं, जो सबका ईश्वर है, परमात्मा है, इसी को जानना है ना। जो सब घट घट में वास करने वाले, उस एक ईश्वर को जानो। उस ईश्वर को जान लेंगे सब कुछ जाना होता है, और उसको नहीं जाना तो भी नहीं जाना। वैसे गुरु महाराज हम लोगों को रटा दिए संत मत के प्रथम सिद्धांत, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी पर्याय उसे सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। जो सबका आधार वही सर्वाधार परमात्मा है, सबका भरण पोषण करने वाले वही परमात्मा है, सबको उत्पन्न करने वाले वही परमात्मा है ना। उस ईश्वर को जानो। भगवान कहते हैं अर्जुन से, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि अंतरारूढ़ानि माया है। अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणी में भ्रमण करते हुए सबके हृदय में तिष्ठित है। भगवान कहते जो सबके अंदर में मुझको देखता है और सभी प्राणी को मेरे अंदर देखता है, उस भक्त से मैं दूर नहीं, वह भक्त मुझसे दूर नहीं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स्वचं मे न प्रणश्यति। मैं जब था ना बनारस में, जब पढ़ता था, 1-2 हाथ पढ़ा था, हरि बोला, हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, और एक हरि हर में गए, एक हरि राहुदास। हरि बोला, बारिश के दिन में मेढक होता है ना, मेढक जिसको गाँव घर में बेंग भी बोलते हैं, आवाज करता है टर, हरि बोला, मन मेढक को भी हरि कहा, हरि ने सुना, सर्प को भी हरि कहा। मेढक रूपी हरि के आवाज को किसने सुना? सर्प रूपी हरि ने सुना। हरि बोला, हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास। सर्प रूपी हरि कहां गया? मेढक रूपी हरि के पास। और एक हरि हर में गए। जब सर्प रूपी हरि मेढक रूपी हरि के पास आया
तो मेढक रूपी हरि छलांग मार करके जल रूपी हरि में प्रवेश कर गया। एक हरि रहा उदास, सर्प रूपी हरि उदास हो गया कि मेरा आहार चला गया। मतलब सर्प को भी हरि कहा गया, मेढक को भी हरि कहा गया, जल को भी हरि कहा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रकट होई में जाना। वो हरि परमात्मा समान रूप से व्यापक है। कैसे जाना? प्रेम ते प्रकट होई में जाना, प्रेम से प्रकट किया। भगवान शंकर बाल तुलसीदास जी महाराज बाल कांड में लिखते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा सुंदस्त विश्व। कहते हैं भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप है, मां पार्वती श्रद्धा के स्वरूप है। आपके अंतःकरण में परमात्मा रहने पर भी जब तक विश्वास और श्रद्धा नहीं होगा तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। ये आपको थोड़ा सा कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु की